ओम नमः सिद्धेभ्यः। जबलोदि शब्दो भगवान की जय। अध्यात्म क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्ध शोरनुक्ता से पाठ का सारवाह सुत्या योग जनेश बंद गुरुवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जनपत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्म सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम श्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिनादिपाशुभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शौचर्यादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्य दशादिपादिपाशरादि कन्यका चाषदा दिक्पाला दशैत्यमी श्रुणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासुपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाचारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायाम स्फुज सज्जनपते समेत शैलेरनाम शेषाणामपि चोजय शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशालमलिचैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थम श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवे सुधेयति शंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रवि मंगलाष्टक स्तोत्रम चारुधारिणां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाट्य का विधान शास्त्र सरोत्साहवादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंडावतानाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा ले, इंद्र बन जाए और हाथ धो लें, जल का गलस हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जन यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम 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 तम तम पम जम जम जीम जीम श्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्येचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम मम सम तम पम झम झम जिम जिम किम किम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर साभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही
धवल मंगल गांडवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन थे दकम साय नभ हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम जम जम जिम जिम चिम चिम ग्राम ग्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमती ईश्वरसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप सुप फुलार की कई। धवल मंगल गांडवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम जिम जिम चिम चिम द्राम द्राम। नमोरते भगवते श्रीमते जसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप सुप फुलार की कई। धवल मंगल गांडवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथता के किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु रोमांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम जिम जिम छिम छिम ग्राम ग्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्प कई च रस दीप सुप फुलार की कई। धवल मंगल गांडवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याग एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पहुआ पर समी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय सौ के पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम जिम जिम छिम छिम ग्राम ग्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप सुप फुलार की कई। धवल मंगल गांडवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वश मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कथाए जल से संसार रोग रेतु करो न वन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप सुप फुलार की कई। धवल मंगल गांडवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से। त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सी निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप सुदु फुलार की कई। धवल मंगल गांडवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों के नाते आप गुण सौरभ से व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम जिम जिम छिम छिम ग्राम ग्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखपदाय पुष्प वृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्र अर्पित प्रतिदिन मैतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम त्रिभुरो तारयामि इति मंगल आरती औरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप सुप फुलार की कई। धवल मंगल गांडवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने। गंधाम से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम जिम जिम छिम छिम ग्राम ग्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कर से नश्येत्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप सुप फुलार की कई।
धवल मंगल गांडवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा। घूम घूम कर देखा सारा जहां, सब कुछ देख के अब देखे हैं ऋषभ देव भगवान। दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल भारत देश महान, भारत देश महान, भारत देश महान। ये दुनिया एक उपवन, ये दुनिया एक उपवन, उपवन से निकली सुगंधी। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। ये दुनिया एक उपवन, ये दुनिया एक उपवन, उपवन से निकली सुगंधी। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जब जब धर्म और मानवता पर कोई संकट आया, कोई न कोई महापुरुष सुख शांति दिलाने आया। ऋषभ देव से महावीर तक सबने यही बताया। जियो और जीने दो सबको यह संदेश सुनाया, संदेश सुनाया, संदेश सुनाया। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। आज पुनः लग रही जरूरत, प्रभु धरती पर हिंसायुक्त आतंकी वातावरण यहाँ से हटाओ। ऋषभ देव के पुत्र भरत का भारत देश है प्यारा। यहाँ चंदना मत लहराए, धर्म का झंडा न्यारा, धर्म का झंडा न्यारा। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। ये दुनिया एक उपवन, एक उपवन। ये दुनिया एक उपवन, उपवन से निकली सुगंधी। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। ये मेरी संस्कृति, आई लव जैन संस्कृति। ये मेरी संस्कृति, आई लव
की अब नई पहचान बनेगी, तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। रत्न मूर्तियों से जग में नई कीर्ति बढ़ेगी, रत्न मूर्तियों से जग में नई कीर्ति बढ़ेगी। पहचान बनेगी नई कीर्ति बढ़ेगी, पहचान बनेगी नई कीर्ति बढ़ेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी, तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। तो शांतिधारा के लिए ऊपर में और नीचे में, ऊपर पहुंच गए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमताय दिव्य तेजो मोते नमासि शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परक क्षुद्रपदो विनाशाय सब क्षाम नामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रोम राश्यावसा नमः। गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्विसंगस्य। आज के शांति धारा करता सुभाष जैन, नरेश जैन, रमेश जैन, शकुंतला, रुक्मणी, निशा जैन, आबू रोड राजस्थान निवासी सपरिवार से, सुलेख चंद जैन, नोएडा सपरिवार, बाबूलाल जी, क्षितिज, सुशीला, दीपिका, नव्या, सव्या, पाटनी, हावड़ा पश्चिम बंगाल, उत्तम कुमार, सरोज देवी पांड्या, मालवीय नगर जयपुर निवासी सपरिवार से, देवेंद्र जैन, पूनम जैन, शशांक जैन, पूजा जैन, पर्व वर्णिका जैन, सहारनपुर उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, सुरेश चंद जैन कुलाधिपति तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाष चंद जैन, श्रीमती सुषमा जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन चौक लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम, नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुरम, मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु लखनऊ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार, देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, स्तव जैन,
राजपुर रोड दिल्ली। पोखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, संजय जैन, सुहाना जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जीताशा, उर्वी जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकित जैन, भगत जी परिवार शादरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा, धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर, विनोद कुमार जैन, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन, शिवान विहार, श्रीमती शैलजा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुधीर जैन बोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा, टोक्यो जापान, सपना, जितेंद्र लुवाड़िया, संयम जैन खंडवा निवासी सपरिवार से, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, वेदनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मोहनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मानम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, रागम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, गजभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सिंह भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अग्निभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सर्प भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, युद्ध भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, निग्धादि बंधन भयम, चिंचिंदी सर्व वायुयान बिंबिंदी, दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व भूत बिंबिंदी, पिशाच वंत्रडाग्नि साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, राज भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, चौर भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, शोक भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भैरम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, आत्मरोधध्यानम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अयसः, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, पापम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्याम, सर्व चिंचिंदी प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, कुमतिम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रूरग्रह भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुःखम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अपमृत्युम, चिंचिंदी बिंबिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक
महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमानामालंकृष्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरमाद्यानवाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे वी संवत 2551 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ भगवान कुंथुनाथ कल्याण दिवस शुभोत्सव विधि मना यमसान धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार का श्राव सकलम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती काम दुरुपसान्य स्वशुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूल अंकुल कदली घाटपणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम सारे दारे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शांतिधाम चतुर्विसंगस्य। आज के शानदार कथा श्री सुभाष जैन, नरेश जैन, रमेश जैन, शकुंतला, रुक्मणी, निशा जैन, आबू रोड राजस्थान निवासी परिवार से श्री सुलेखचंद जैन सपरिवार नोएडा निवासी परिवार से श्री बाबूलाल क्षितिज सुशीला दीपिका नव्या काव्य सभ्या पाटनी हावड़ा पश्चिम बंगाल निवासी परिवार से श्री उत्तम कुमार जी सरोज देवी पांड्या मालवी नगर जयपुर निवासी परिवार से श्री देवेंद्र जैन, पूनम जैन, शशांक जैन, पूजा जैन, पर्व वर्णिका जैन सहारनपुर निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मलिनी रम गंधत वक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत तालम दंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए। हे करुणानिधि बहु मेटो याते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। कुंथुनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। आज एक अर्घ चढ़ाएंगे। चैत्र शुक्ल तिथि तीज में प्रगटा केवल ज्ञान समोषण में कुंथु जिन करें भव्य कल्याण। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला तृतीयायाम श्री कुंथुनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण काय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जब लोग कुंथुनाथ भगवान की जय केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में यह दीपमालिका जलाई गई है। जिस समय भगवान को केवल ज्ञान होता है तो खूब दिए जलते हैं और ये ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है सारे देश के अंदर। तो उस उपलक्ष्य में दीपमालिका जलाई गई। और अब वसुध जल फल वसती मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौद्धार पूजत पाप हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायको। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री वीर सागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। आचार्य रत्न देवभूषण महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गढ़नी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएंगे। अब से एक संपन्न होता है और अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन संक्षेप में होगा। सभी लोग धर्म लाभ लें, बैठ करके श्रवण करें, पूज्य माता जी की मंगलमयी वाणी का रसास्वादन करें। और सभी भक्तों को सूचित करना है भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव
चैत्र शुक्ला त्रयोदशी आ रही है 10 अप्रैल। आज 1 अप्रैल है। 10 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती सारे देश में मनाई जाएगी। और उसी श्रृंखला में जहां पर भगवान महावीर का जन्म हुआ है, ऐसी कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रातःकाल रथ यात्रा होगी। भगवान महावीर स्वामी की अस्यकारी प्रतिमा का अवगाहना प्रमाण अस्यकारी प्रतिमा का मस्तकाभिषेक होगा। उस मस्तकाभिषेक के लिए जो भी महान भाव अपनी ओर से कलश कराना चाहें, मात्र 5100 रुपये की राशि में एक कलश भगवान महावीर की जन्मभूमि में अभिषेक कराने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो नंबर आपको स्क्रॉल पर सामने पट्टी पर दिख रहे हैं, उन नंबर पर सूचना देकर के अपना नाम लिखवा दें। आपका नाम 10 तारीख को पारस चैनल के माध्यम से प्रातः 9:30 बजे घोषित किया जाएगा अभिषेक के मध्य में, और आपकी ओर से कलश अभिषेक कराया जाएगा। जिनकी भावना हो, मात्र 5100 रुपये की राशि में भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी 10 अप्रैल को होने वाले मस्तकाभिषेक में सम्मिलित होने का ऑनलाइन भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे उत्तम चंद जी जो जयपुर से पधारे हैं, अनेक संस्थाओं के कार्यकर्ता और अनेक संस्थाओं को सिंचित करते हैं, उन्होंने एक कलश 5100 रुपये की राशि में भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर के लिए अंकित कराया है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य माता जी का संक्षेप में मंगल उद्बोधन होगा, उसे श्रवण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। लब्धि विधान व्रत आज भी है, 3 दिन का रहता है। एकम द्वितीया तृतीया, आज तृतीया है। मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। 16 कारण का मंत्र ओम ह्रीं अरहम वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। पुनश्च आज कुंथनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस से मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री कुंथनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री कुंथनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च जो अक्षय तृतीया व्रत 1 वर्ष का रहता है, उसका मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए ये दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। आगे बोलेंगे ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बंदात्मा भगवान कुंथनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। संक्षेप में हम उनका परिचय आपको सुनाएंगे। ये हस्तिनापुर जिला उत्तर प्रदेश में, जिला मेरठ, वहाँ पर महाराजा सूरसेन और महारानी श्रीकांता श्रावण कृष्णा दशमी को भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ है। उसके 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई थी और बराबर 15 महीने तक चली है। वैशाख शुक्ला एकम को भगवान ने जन्म लिया और दीक्षा भी वैशाख शुक्ला एकम को ही भगवान ने ली है। ये
कुंथनाथ भगवान भी कामदेव, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव 3 पद के धारक हुए हैं, 3 पद के धारक हुए हैं। आज भगवान का जो है दीक्षा कल्याण हुआ था वहीं सहयोतक वन में तिलक वृक्ष के नीचे, और केवल ज्ञान वहीं हसनापुर में सहयोतक वन में तिलक वृक्ष के नीचे हुआ है। चैत्र शुक्ला तृतीया, आज चैत्र शुक्ला तृतीया है और मोक्ष प्राप्त किया है भगवान ने वैशाख शुक्ला एकम को समय शिखर पर्वत से। श्री स्वयंभू स्वामी आदि 35 गणधर थे भगवान के संवत्सर में। मुनि 60,000, गणनी आरिका भाविता माता और आरिकाएँ 60,350, 2 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। और भगवान के शासन देव का नाम है गंधर्व देव और शासन देवी जया देवी। भगवान कुंथनाथ वर्तमान वीर निर्वाण संवत जो 2551 है, इससे पावपल्य और 65,86,550 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। बहुत बड़ा अंतराल व्यतीत हुआ है भव्यात्माओं। बात यह है कि ये चतुर्थ काल एक कोड़ा कोड़ी सागर का रहा है। 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर। 42,000 उसमें कुछ मायने नहीं रखते। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो तो कोड़ा कोड़ी बनता है। और सागर तो इतना बड़ा होता है कि समुद्र के किनारे आप बैठें, एक एक बिंदु पानी निकालना शुरू करें, जब खाली हो जाए तो सागर, बहुत बड़ा सागर होता है असंख्यातों वर्षों का। तो भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदननाथ और सुमतिनाथ और अनंतनाथ, ये 5 तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं। और 3 तीर्थंकर हसनापुर में जन्मे हैं, भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ। मिथिलापुरी में भगवान नमीनाथ और मल्लीनाथ जन्मे हैं। और वाराणसी में सुपाठनाथ, पार्श्वनाथ। बाकी एक एक तीर्थंकर सभी जगह जन्मे हैं। श्रावस्ती में भगवान शंभवनाथ, रत्नपुरी में भगवान धर्मनाथ आदि। तो बात यही है, भगवंतों की वर्तमान में 16 जन्मभूमियाँ हो गई हैं और 3 हो गई हैं केवल ज्ञान भूमि, प्रयाग, अहिक्षेत्र और द्रम्बिका, जमुई, सब ये तीर्थ बन चुके हैं। और 5 है निर्वाण भूमि। हम और आप सभी इन जन्म भूमियों की, केवल ज्ञान भूमियों की, निर्वाण भूमियों की वंदना करके, और भी जो बहुत से भगवंतों के महामुनियों के निर्वाण भूमि आदि है, मांगी तुंगी गजपंथा आदि, उनकी वंदना करके, अतिशय क्षेत्र जो है चांदनपुर, पदमपुरी आदि, उनकी वंदना करके अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या साकेता नगरी च विनीता प्रसिद्धा, न युद्धे अरिभिश्च विजेतुं शक्या अयोध्या। बहुविराकेतैः सह तु साकेतपुरी सार्थनामा, विनयशीलैः सहिता विनीता पुरीतां प्रवंदे। यह अयोध्या नगरी है जिसके नाम है साकेत नगरी और विनीतापुरी। कौशल देश में अवंतिका नगरी, इन सब नामों से सहित अयोध्या अपने सभी नामों को सार्थक करती है। यह युद्ध में नहीं जीती गई कभी किसी शत्रु के द्वारा, इसलिए इसका नाम अयोध्या पड़ा। साकेतपुरी कहलाई। आकेत माने होते मकान। बहुत सारे
मकान महल यहाँ बने हुए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा साकेतपुरी। यहाँ हमेशा विनयशील नर नारी रहते थे, देव शास्त्र की विनय करने वाले, गुरुओं की विनय करने वाले, जनों से समन्वित ये विनीता नगरी है। इसको बारंबार नमन करना चाहिए। यत्र सर्वोच्च मूर्ति स्यात् यत्र माता तपस्विनी तत्र जैनेन्द्रवाणी तू सदा भूयात यशस्विनी। देखो हमारा भारत देश, जहां पर संत जन तपस्या करते हैं, अपनी आध्यात्मिकता की प्रभा को पूरी दुनिया के अंदर बिखेरते हैं, ऐसे देश का नाम भारत ही सार्थक है। ये तो सबको मालूम है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत का भारत देश महान है ना। इन्हीं भगवान ऋषभ देव के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत हुए, उनके नाम से इस देश का नाम भारत है। लेकिन भा माने होता है प्रभा और रत माने तल्लीन। जहां संत जन हमेशा आध्यात्मिक प्रभा यानी तपस्या में तल्लीन रहते हैं, अपनी आत्मिक आभा को बिखेरते हैं, ऐसे देश का नाम भारत ये सार्थक है। और इस भारत की धरती पर सदा सदा से ऋषि मुनि संतों ने जन्म लिया। अभी हमने एक श्लोक बोला, यत्र सर्वोच्च मूर्ति ही स्यात्। सर्वोच्च मूर्ति कहाँ है? आप में से कोई बताएंगे? सबसे बड़ी मूर्ति अखंड पाषाण की कहाँ बनी है? मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर। भारत देश की धरती जिससे पवित्र हुई है, चाहे वो महाराष्ट्र में है, चाहे ये अयोध्या की सर्वोच्च मूर्ति है। यत्र सर्वोच्च मूर्ति ही स्यात् यत्र माता तपस्विनी। और जहां उस सर्वोच्च मूर्ति को बनाने वाली तपस्विनी माता है। कौन सी माता? ज्ञानमती माता। इन्होंने सर्वोच्च मूर्ति को 108 फुट के भगवान ऋषभ देव को बनाया। तत्र जैनेन्द्र वाणी तू। ऐसे भारत देश के अंदर ही जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिन वाणी और उस वाणी को सार्थक करने वाले संत सदा भूयात यशस्विनी। वह जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जैनेन्द्र वाणी सदा सर्वदा यशस्विनी बन करके विराजमान रहेगी। चलो सरस्वती जिनवाणी माता की जय। क्योंकि आज सरस्वती की प्रतिकृति ही ये मानी जाती हैं। और मैं समझती हूँ कि आपने सामने बैठकर इनके दर्शन कर लिए तो भाग्य नहीं, सौभाग्य नहीं, महाभाग्य नहीं, स्वर्णिम सौभाग्य आपका जग गया। ये बताती रहती हमें आज किनका कल्याणक है, आज किनका कल्याणक है, किसी को मालूम नहीं रहता। पूजा करते करते जिनवाणी फट जाती हैं, पन्ने जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं। लेकिन अगर हम प्रश्न करते हैं भगवान ऋषभ देव ने त्याग कहाँ लिया, वैराग्य कहाँ लिया, तो एक दूसरे का मुख देखते हैं। आप में से कोई बताएगा भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा कहाँ ली थी? मालूम नहीं? मालूम है? प्रयाग के अंदर। प्रयागराज जो इलाहाबाद कहा जाता था, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः उसके गौरव को प्रतिष्ठापित किया है। उसका नाम असली रख दिया प्रयागराज। मालूम नहीं? पढ़ते रहे तो ऐसी बातों को बताती हैं। अभी आपको यहां पर कुंथुनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक बताया, अर्घ चढ़ाया गया।
कल के लिए पुनः बता रही हैं कि कल चतुर्थी और पंचमी सम्मिलित तिथि है और अजितनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है, तो सबको निर्वाण लाडू भी चढ़ाना है। यहां तो चढ़ाया ही जाएगा। और कल से चैत्र मास का दशलक्षण पर्व भी प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि 16 कारण चल रहे हैं और सुदी पंचमी से दशलक्षण शुरू हो जाते हैं। चतुर्थी पंचमी कल शामिल है। अजितनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है। अयोध्या में जन्मे हैं अजितनाथ भगवान, उनका यहाँ तो निर्वाण लाडू चढ़ाया ही जाएगा। आप पूरे देश के अंदर बैठे जो श्रद्धालु भक्तगण सुन रहे मेरी आवाज को, तो जरूर जरूर निर्वाण लाडू चढ़ाना, अजितनाथ भगवान की पूजा भी जरूर कर लेना, क्योंकि ये सब बताने वाली, आपके पुण्य को वर्धन करने वाली ज्ञानमती माता जी हैं, जो ऐसे लुके छिपे विषयों को बताती हैं। महानुभाव, एक कवि ने कहा है, धनाति भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वार बांधव श्मशाने देह स्थितायं परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकाः। एकमात्र आप सबकी आत्मा में ज्ञानमयी जीव विद्यमान है, जिसे आत्मा कहो, जीव कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, सिद्ध कहो, इन सब नामों से समन्वित है। हम सब के शरीर के अंदर वह चित चैतन्य स्वरूपी परमात्मा विद्यमान है। तो कहते हैं, हे बुद्धिमान मनुष्य सुन ले, तू जब तेरा मरण होगा तब धन जो है भूमि पर पड़ा रह जाएगा, कोई लेके नहीं जाता ना, गठरी बांध के कोई नहीं ले जाते ना, बैंक का धन जाता है। तो जब मरण होता है तो धन अपनी जगह पर भूमि पर पड़ा होगा। पशुवश्च गोष्ठे, पशु अपनी गौशाला के अंदर बंधे रहेंगे, अपने अपने खूंटे से बंधे रहेंगे। और नारी गृह द्वार, नारी जो अर्धांगिनी मानी जाती है, घर के द्वार तक बस छोड़ती है। नारी को ज्यादातर हम सुनते हैं स्मशान तक भी नहीं जाने देते। और बांधव स्मशाने, जो बंधुगण हैं, परिवार के और लोग हैं, मित्रगण हैं, बंधु बांधव हैं, वे ज्यादा से ज्यादा जाते हैं तो स्मशान तक चले जाते हैं। और देह स्थितायम परलोक मार्गे, कहते हैं कि जिसके लिए व्यक्ति परलोक जाने में, दुखों को सहन करने में भी डरता नहीं है, इसलिए संसार में योग्य अयोग्य प्रकार के धनोपार्जन को करके जो व्यक्ति धनोपार्जन में, मोह माया में फंसा रहता है, अंत में वह सभी सामान और सब संगी साथी यहीं पड़े रह जाते हैं। धर्मानुगो गच्छति जीव एका, अंत में सार बता दिया कि केवल जाता है तो उसका धर्म, धर्म साथ में जाता है, अधर्म साथ में जाता है। जिसने जो कुछ किया है वही जाता है, एकमात्र वही किया हुआ कृत्य, कर्म, धर्म ही संसार में जीव के साथ में जाता है। ये सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद इस संसार के अंदर मेरी तेरी सब कुछ करके, क्रोध मान माया लोभ कसायों में फंसकर, पांचों पापों में रमकर, व्यसनों का सेवन करके ये जीव पापों को इकट्ठा कर लेता है। ऐसे तीर्थों पर आकर जिनका नाम सार्थक है, तीर्यते संसार सागरो ये न असौ तीर्था, जिससे संसार समुद्र को तीरा जाए वो कहलाते हैं तीर्थ। वरना आपके गांवों में, शहरों में मंदिरों की कमी कहाँ है? जयपुर के अंदर तो कितने मंदिर हैं, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर जयपुर में सबसे ज्यादा मंदिर हैं, सबसे ज्यादा मंदिर हैं, 400-500 मंदिर तो जरूर होंगे। और अब तो राजधानी दिल्ली के अंदर भी 250 से ज्यादा मंदिर हो गए। तो ऐसे मंदिरों को छोड़ करके भी आप तीर्थों के दर्शन इसीलिए करते हैं। हमारे मंदिरों में कोई कमी नहीं है, लेकिन तीर्थ जो है संसार से तिरने का मार्ग बताते हैं।
इसलिए चतुर्गति की यात्रा को समाप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा की जाती है। कौन जाने किस डगर पर जिंदगी छूट जाएगी, कौन जाने किस डगर पर जिंदगी लुट जाएगी। श्वास का है क्या भरोसा, कब किधर रुक जाएगी, कुछ भी पता नहीं। कितने लोगों को सुनने में आता है, टोंक पर गए और सम्मेद शिखर पर ही झुकते झुकते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। एक महिला ने यहां भी टोंक पर जाकर द्रव्य को चढ़ाते चढ़ाते गर्दन लुढ़क गई, चली गई। परिवार वालों को दुख के साथ ये सुकून मिला कि हमारी मां को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। तो श्वास का है क्या भरोसा, कब किधर रुक जाएगी। मौत का ना कुछ ठिकाना, मौत का ना कुछ ठिकाना, कब कहां आ जाएगी। और ये घड़ी जो जा रही है फिर न वापस आएगी। जो घड़ी चली गई, अभी 6:30 बजे का समय चला गया, आप सबने अभिषेक किया, उस घड़ी को अभी हम कहें दोबारा 6:30 बजे सवेरे के लिए आओ, करोड़ों रुपए भी दे करके आप वो घड़ी वापस नहीं ला सकते। गतेयम ना गमिष्यति, जाने वाली घड़ी कभी वापस नहीं आती। तो कहा है कि इसलिए अपने को हर क्षण सावधान रहना है, माने पुण्य करना है, पुण्य से पीछे नहीं रहना है, पाप में आगे नहीं रहना और पुण्य में पीछे नहीं रहना। क्या घोड़े के पीछे नहीं चलना, गुरु के आगे नहीं चलना, ये सब सूक्तियां बनाई गई। घोड़े के पीछे चलोगे पैर मारेगा, गिर जाओगे, गुरु के आगे चलोगे अविनय का प्रतीक रहेगा। तो ये सब सूक्तियां संसार के आगे अंदर कही गई हैं। दर्शन करो भगवान के, पीठ दे करके नहीं निकलना, किनारे किनारे से आड़े होकर के निकलना, क्योंकि जितना हमने दर्शन से पुण्य अर्जित किया पाप ना इकट्ठा होने पाए, इसके लिए मंदिर में जाते हैं। ऐसा जिन मंदिर, ये विशाल जिन मंदिर, ये विशाल जिन मूर्ति आचार्य देशभूषण महाराज ने दिया, और ये विशाल कृतियां, मूल्य निधियां जो आज आप अयोध्या का विकास देख रहे हैं, ये किसने दिया? ज्ञानमती माता जी ने। इनके हृदय में चिंतन आते हैं, आप करते हैं चिंता और ये करती हैं चिंतन। चिंतन और चिंता में बड़ा फर्क होता है। चिंता शरीर को, मन मस्तिष्क को जला देती है और चिंतन इनको हरा भरा कर देती है। तो चिंतन करना, चिंता मत करना। जब यहां से जाना तो भी आंख बंद करना, भगवान को देखने की कोशिश करना, चिंतन करना। कितनी हंसती हुई मंद मंद मुस्कान से सहित मूर्ति है। इसलिए जब मंदिर में जाओ तो पूरी आंखें खोल करके दर्शन करो, आंखें बंद मत करना दर्शन में। दर्शन का मतलब ये देखना, और ऐसी देख लो, ऐसी देख लो, एकदम हृदय में उतार लो। फिर घर जाओ तो एकदम आंख बंद करके बैठना, अयोध्या की मूर्ति का दर्शन, सुंदर चरण, वे पैर जो अचल होकर के खड़े हैं, कहीं जाना बाकी नहीं, वे हाथ जो बिल्कुल लटका करके भगवान खड़े हैं, जिनसे करना कुछ बाकी नहीं, वे नेत्र नासाग्र हो गए, देखना संसार को बाकी नहीं रहा, और वह मस्तक, वह ललाट जहां किसी प्रकार की कोई छल नहीं है, कोई क्रोध का चिन्ह नहीं, मान का चिन्ह नहीं, केवल समता का चिन्ह है। वे केस, घुंघराले केस, जिनको भगवान ने दीक्षा लेते ही उखाड़ दिया, लेकिन भगवान के सौंदर्य को दिखाने वाले वे केस फिर से आ जाते हैं। इसीलिए मूर्ति में इन केसों को भी बनाते हैं। समझ गए? बिना केस की मूर्ति सिद्ध भगवान की मूर्ति कहलाती है, और केस सहित, चिन्ह सहित, शासन देव देवी सहित, अष्ट प्रातिहार्य सहित ये मूर्ति अरहंत भगवान की होती है। तो
महान तीर्थंकर भगवान के आप दर्शन कर रहे हैं और वो भी उनकी जन्मभूमि में। तो ऐसे दर्शन करके इस तीर्थ यात्रा को जीवन में साकार करो। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और एक लाइन बोलो सब लोग, उसे याद करके ले जाना। प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, खेले जहाँ बचपन में, खेले जहाँ बचपन में, मरु देवी के आंगन में, यह वही अयोध्या है। मरु देवी के आंगन में, यह वही अयोध्या। इसको याद कर लेना, बच्चों को सिखा देना। अभी यहाँ से कार्ड भी ले लेना। अब एक बार बोलो, प्रभु ऋषभ खेले जहाँ, बोलो, बचपन में ही तो खेला जाता है। प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, खेले जहाँ बचपन में, मरु देवी के आंगन में, ये वही अयोध्या है। मरु देवी के आंगन में, ये वही